लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के साथी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बीजेपी से 5 लोकसभा सीटें मिलने के बाद गदगद हैं। चिराग पासवान इसे अपनी बड़ी रणनीति की जीत मान रहे होंगे। बीजेपी से मिली 5 सीट के बाद चिराग ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कही है। यहां से उनके चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस सांसद हैं। 13 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद चिराग पासवान ने मुस्कुराकर इस बात को कंफर्म किया कि वे हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ना सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, ये मेरा विश्वास वहाँ से आता है कि ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं हैं। किसको कौन सी सीटें मिलेगी डिसाइड हो चुका है, फॉर्मल बस अनाउंसमेंट हो। जी, फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। चिराग जी, एक सवाल ये है, बता रहा है कि हाजीपुर आपके पास। चिराग जी, एक सवाल ये है कि अभी नीतीश कुमार के साथ भी आपको एक मंच। दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस बीजेपी के इस फैसले से नाखुश हैं। चिराग पासवान के साथ बीजेपी की डील पक्की होने की खबर उन्हें जैसे ही मिली, इसके तुरंत बाद उन्होंने पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुला ली। इस बैठक में उन्होंने यह साफ किया कि वो अपने सांसदों की बलि नहीं होने देंगे और न ही सांसदों की कीमत पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं पशुपति पारस ने यह भी साफ कर दिया कि वे हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और अपनी सीट पर वे कायम हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि आज हमारी संसदीय बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जब तक विधिवत बीजेपी का लिस्ट नहीं आता तब तक कोई भी कार्यकर्ता विरोध न करे। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज बैठक में मौजूद थे, हम लोगों ने बैठक की और भाजपा एनडीए के द्वारा
जो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आया है उसके मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई है। इससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराश की स्थिति है और काफ़ी लोग निराश हैं। और राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला आदमी को जनता का प्यार और जनता के बीच में जाना पड़ता है और ये लोकतंत्र का तकाजा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई अभी 10 मिनट पहले। उसमें पार्टी के लोगों का, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनका फैसला आया कि जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि हमारी पार्टी के जो हम 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम। पशुपति पारस के इस बयान से जाहिर है कि हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर तकरार बढ़ने जा रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही हाजीपुर सीट पर अपने अपने दावे कर रहे हैं। पशुपति पारस बहुत पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि वह अपने भतीजे चिराग पासवान के लिए हाजीपुर लोकसभा सीट किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रमुख दिवंगत रामविलास पासवान ने लंबे समय तक इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था, लिहाजा चिराग पासवान इस सीट पर अपना दावा कर रहे हैं। खुद को रामविलास पासवान और लोजपा के असली वारिस मानने वाले चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर उनके पिता की कर्मभूमि रही है, लिहाजा इस सीट पर या तो वे चुनाव लड़ेंगे या उनकी मां। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी, जिसमें से एक गुट के नेता पशुपति पारस हैं तो दूसरे गुट के नेता चिराग। चाचा और भतीजे के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बीजेपी ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी पारस से मिले और चिराग पासवान के साथ मिलकर उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले लोजपा के दोनों गुटों का विलय हो जाए ताकि बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। हालांकि पशुपति पारस इस बात के लिए तैयार नहीं है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें देने का मन बनाया है। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने और चिराग के चचेरे भाई और सांसद प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है, जिसे लेकर पशुपति पारस संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि यदि बीजेपी की लिस्ट में उन्हें तवज्जो नहीं मिलती है तो वे अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।